आज नागपुर पुलिस दल, महानगर पालिका और जिला प्रशासन की तरफ से संयुक्त एक जो इंटरेक्शन प्रोग्राम रखा था सभी गणेश मंडल के जो पदाधिकारी हैं उनके प्रतिनिधि उनके साथ वो बहुत उसको यानी सभी गणेश मंडल के प्रतिनिधि जो थे पदाधिकारी थे उन्होंने अच्छा रिस्पांस दिया। वो आए थे बड़ी संख्या में, उनके साथ हमारी इंटरेक्शन हुई। महानगर पालिका के तरफ से पर्टिकुलरली हम जो विसर्जन की सुविधाएं उपलब्ध करवा के दे रहे हैं या फिर परमिशंस के बारे में जो हमने सिंगल विंडो सिस्टम की ऑनलाइन परमिशन की उसकी जानकारी हमने दी। जो अलग अलग शुल्क होते हैं महानगर पालिका की तरफ से जो लिए जाते थे वो जैसे गत 2 सालों से हम माफ़ कर रहे थे, इस साल भी हमने वो परमिशंस के जो शुल्क है वो माफ़ किए। उसके बारे में हमने गणेश मंडल जो है उनको जानकारी दी और हमारे तरफ से भी ये जो अलग अलग सुविधाएं दी जाती है जैसे सफाई की सुविधा है या फिर जो लॉजिस्टिकल फैसिलिटीज़ दी जाती है। नए जो हमारे गणेश टैंक अभी कृत्रिम टैंक बनाए गए हैं उसके बारे में हमने मंडलों को बताया और सभी को हमने आह्वान किया है कि हर साल जैसे लास्ट ईयर भी हमारे यहाँ पे बहुत पर्यावरण पूरक पद्धति से और शांतता से ये गणेश उत्सव जो था वो सेलिब्रेट किया गया था। ऑलमोस्ट 98% जो मूर्तियाँ थी वो पर्यावरण पूरक मूर्तियाँ थी। तो इसी प्रकार भी वही ये ट्रेंड है वो आगे हमें लेके जाना है और उससे भी बेहतर ऐसे सभी के सहयोग से एक सेफ पर्यावरण पूरक और आनंदी उत्साही गणेश उत्सव सेलिब्रेट करना है। इस दौरान जो भी डिस्कशंस हुए कुछ अच्छे सुझाव भी हमें लोगों की तरफ से मिले, उसको भी हम अभी इनकॉर्पोरेट करेंगे। अभी एक 10-15 दिन की अवधि हमारे पास है तो वो भी हम इनकॉर्पोरेट करेंगे और भी बेहतर जो है उत्सव ये सेलिब्रेट करने के लिए हमारी तरफ से हम सहयोग देंगे। और सर, जनता की नागरिकों की काफ़ी सारी समस्याएं सामने देखने को मिली है और कई इस जगहों पे अश्लील गानों की भी शिकायतें सामने आई है, तो किस प्रकार से क्या उन पर भी कार्रवाई की नहीं, जाएगी? ये इसके बारे में माननीय पुलिस आयुक्त यहाँ पे उपस्थित है। ये थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस दल के उनके कार्यकक्षा में आने वाला विषय है तो उनके बारे में बताएंगे। सर, विसर्जन होने के बाद किस तरह से टैंक में का मलमा हटाया जाएगा और किस तरह से उसका विल्हेवाट लगाया जाएगा, क्या बताएंगे? हाँ, पूरे सिटी में हम बेसिकली 2 कैटेगरीज में ये होता है कि 4 फीट से जो नीचे कम जो जिनकी ये होती है हाइट होती है, ऐसे जो मूर्तियाँ होती हैं उनको हम डिसेंट्रलाइज तरीके से जो कृत्रिम टैंक लगाते हैं, जो पूरी सिटी में अराउंड 400 के ऊपर टैंक्स हम लगाते हैं, वहाँ पे उनका विसर्जन किया जाता है। और जैसे गणेश अपना चतुर्दशी का जो कार्यक्रम है यानी गणेश विसर्जन का कार्यक्रम होने के बाद उसको पूरी सम्मान के साथ हम उसकी गरिमा रखते हुए हमारी जो सफाई की टीम सफाई कामगारों की टीम है उसके साथ हम उसका जो मलमा है उसको हटाया जाता है। और 4 फीट 5 फीट के ऊपर जो बड़ी मूर्तियाँ हैं वो हमारे पहले कोराड़ी में जो आर्टिफिशियल टैंक है वहाँ पर उसका हम विसर्जन करते थे। अभी साथ ही साथ गोरेवाड़ा में और पुलिस एंड टाकी में भी बड़े टैंक्स हमारे ओपन हुए हैं। उसकी वजह से दोनों तीनों जगहों पे हम बड़ी मूर्तियों का भी विसर्जन कर पाएंगे और उसकी वजह से ये विसर्जन की जगहों पे अगर कुछ ट्रैफिक का प्रॉब्लम आता था या फिर भीड़ होती थी वो सब चीज़ें अवॉइड होंगी। ये सभी जगहों पे हम पर्टिकुलरली जो बड़ी मूर्तियों की जगह है वहाँ पे आवश्यक जो क्रेन की सुविधा है या फिर सीसीटीवी प्रोवाइड करवाना है, बाकी सफाई पानी की सुविधा सब प्रोवाइड करनी है वो हमारी तरफ से की जाएगी। सर, पीओपी मूर्ति के लिए नागरिकों को क्या आह्वान करना चाहेंगे सफाई के अधिकारी? नहीं, हर बार हम ये करते आह्वान करते हैं, इस बार भी एक्चुअली यानी उच्च न्यायालय के निर्देश हो या फिर शासन निर्देश हो उसमें पीओपी के बारे में एक अलग स्टैंड आया हुआ है कि उसकी जो लिए है लीगलिटी के बारे में एक अलग मुद्दा है। वो तो जो यानी गवर्नमेंट के निर्देश है या फिर उच्च न्यायालय के निर्देश है उसके अनुसार ही वो कार्रवाई की जाएगी। बट स्वयं स्फूर्ति से भी नागपुर महानगर पालिका एरिया में मैंने जैसे बताया कि 98% मूर्तियाँ जो थी वो पर्यावरण पूरक थी यानी शाहू की माटी की जो बनी थी या फिर एनवायरमेंटल फ्रेंडली मटेरियल से बनी हुई थी। तो इस बार तो मेरा यही आह्वान रहेगा कि वही ट्रेंड हमें आगे कंटिन्यू करना है और आगे 100% तक ये ले जाना है ताकि एक अच्छा जो है एग्जाम्पल हम पूरे महाराष्ट्र और देश के सामने रख सकें। हमें किस प्रकार के इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं और जनता की सुरक्षा को लेकर क्या कड़े कदम उठाए गए हैं? देखिए, आज हमारे गणपति मंडल और बाकी नागरिकों के साथ में पूरे प्रशासन की मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में हमने सभी इश्यूज़ को डिस्कस किया है जिसमें कि किस तरह से सिक्योर रह सकते हैं और इस दौरान में क्योंकि कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं जो इसका गैर फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जिससे कि समाज में कुछ द्वेष निर्माण हो, ऐसी भी चीज़ें जैसे कुछ
विडम्बना कर दी किसी ने या फिर कुछ और चीज़ हो गई, अफवाहें फैल गई, इन सब चीज़ों पे कैसे कंट्रोल रखने की ज़रूरत है, वो सब इश्यूज़ के बारे में बताया गया, चर्चा हुई। और क्योंकि ये 10 दिन तक जब ये गणपति उत्सव चलने वाला है, उस दौरान में किस तरह से सबको शांतता रखनी है, अगर कोई भी चीज़ उनको पता चलती है तो हमें उसके बारे में सूचना दें, जिससे कि हम उसके ऊपर कार्रवाई कर सकें। इसके अलावा जब विसर्जन के दिन होते हैं, 5वां दिवस हुआ, फर्स्ट डे हुआ या फिर 10वें दिन हुआ, तो उस दौरान में भी हमें क्या क्या हिदायतें रखने की ज़रूरत है, उन सभी चीज़ों पे आज डिस्कशन हुआ, जिसकी वजह से कि कुछ इश्यूज़ ना हो और सभी ने काफ़ी ओपनली सब इश्यूज़ को डिस्कस किया, बताया। हमने उन सब चीज़ों को हम लोग कार्रवाई करने वाले हैं। सर, अभी हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार